जब लाश को देखा तो लाश बिल्कुल बेपर्दा थी, कपड़ा कोई ऊपर नहीं था, उसके कपड़े उसके फाड़ चीर कर दूर फेंके थे और उसके मुंह में मिट्टी डालकर और पूरे जिस्म को नोच नोच कर उसको बुरी तरह से मारा गया। 2 महीने का बच्चा उसके पेट में था। एक पत्थर जो सिर में उसके उठाकर मारा है, कम से कम 20 केजी का पत्थर है वो, जिस पत्थर को उठाकर सिर में मारा है। जब खबर पहुंची पुलिस को, डेड बॉडी मिल गई, पुलिस रामकोट इंचार्ज उसी टाइम वो भी वहां पहुंच गए। फिर खबर पहुंची एसएचओ बिलावर को, एसएचओ बिलावर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, वो भी उसी टाइम उस मौके पर पहुंच गए और डीएसपी साहब वो भी उसी टाइम रात को ही वहां पहुंच गए, आकर उन्हें पूरी कार्रवाई किया, देखा सुना। रात तकरीबन 3 बजे उस डेड बॉडी को उठाकर बिलावर हॉस्पिटल में ले गए। इस समय मैं गुड़ा कलियाल तहसील रामकोट बिलावर में मौजूद हूं और जिस तरह से आपने कल एक खबर देखी थी कि एक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी जो जंगल में बकरी चारने जाती है और वहां पे कुछ लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और ब्रूटली उसके बाद उसको जो है पत्थरों से जो है उसका सर कुचला जाता है और उसको मार दिया जाता है और वो लाश जो है जंगल में छोड़ दी जाती है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जंगल जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही जंगल है जहाँ पे ये सारी वारदात जो है इसको अंजाम जो है वो दिया गया है। और आज की अगर हम बात करें, आज उस लड़की का चौथा है और जिस तरह से मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक आज उस लड़की का चौथा जो है वो मनाया जा रहा है और परिजन जो है ये एरिया जो है उस लड़की का ससुराल है और परिजन जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हाशिमुद्दीन है सर, मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ। यहाँ पे नगैनी में हमारे घर में हसरान चौरा में हम नजदीक रहते हैं इधर ही। अच्छा, हाशिमुद्दीन जी आपको कब पता चला कि यहाँ पे गुड़ा कलियाल में इस तरह की चीज को जो है अंजाम दिया गया है? ये जिस दिन वारदात को इल्जाम दिया ना किसी दरिंदे ने, उस दिन हमको शाम को पता लगा, मेरे को तकरीबन को 8 बजे पता लगा। हम रहते हैं उधर गुड़ा में, उधर नीचे रहते हैं। हाँ, तो कोई 8 बजे उसका हमें पता लगा, मोहल्ले वालों को तो उसको पहले पता लग गया। सुबह उसको कोई 11 बजे से ढूंढ रहे थे, वो पता नहीं था क्योंकि सियाने आदमी अनजान आदमी, उनको पता नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बोलते हुए इधर ही गई होगी, इधर ही होगी, कहाँ गई होगी, ढूंढ रहे थे। फिर पूरे दिन वहाँ पता चल गया पूरे मोहल्ले में, फिर हम लोग इकट्ठे हो गए तो उसका बुरा हाल कर दिया था। शाम को उसका पता लगा, उसकी डेड बॉडी पड़ी तो उसके सिर उसका पत्थरों के साथ कुचल दिया था। बाकी उसके साथ पहले गलत किया, उसके बाद उसको मार डाला। कहीं ना कहीं बहुत ही बेरहमी से जो है उसके साथ सारा बहुत बेरहमी से उसका कत्ल किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता क्या, ऐसा कुछ भी नहीं करता, ऐसा कोई जानवर को नहीं ऐसे मारती जैसे उसको मार दिया है। बिल्कुल, बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उस महिला की जो है लाश यहाँ पे मिली थी। और पुलिस कब यहाँ पे पहुंची थी? पुलिस शाम को आ गई थी, 8:30-9 बजे पुलिस आ गई थी। पहले रामकोट वाली पुलिस आई, फिर बिलावर से एसएचओ साहब आए, फिर मेरे हिसाब से कठुआ से आए थे डीएसपी साहब। और रात को कोई 3 बजे के थे, तो रात को उसकी 3 बजे डेड बॉडी उठाई, फिर उसको लेके बिलावर में ले गए। तो फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, जो पोस्टमार्टम उसका पोस्टमार्टम हुआ। फिर हम सभी लोग इधर मोहल्ले वाले, गांव वाले, हिंदू मुसलमान सारे एक ही है, इधर मोहल्ला है, सभी लोग चले गए थे बिलावर में। पहले भी तो इस तरह की चीज जो है देखने को मिली थी। कोई हिंदू लेडी थी, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली लेडी, उनकी भी डेड बॉडी कहीं दूर जाके मिली। ऐसे सुनने में आया, इधर की वो लड़की थी तो उसको उसका कत्ल किया, मशेडी है पता नहीं कहाँ, उसका कत्ल कर दिया। ये भी थोड़े दिन की बात है, कोई 15 दिन हो गए। तो ऐसे क्राइम बढ़ता यार, हम लोग कहाँ जाएंगे, इधर के रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सियाने हैं, याने हैं। ये ऐसा हिसाब होगा तो कहाँ जाएंगे, ये डर के मारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को जो है पकड़ा भी गया और अगर बात करें हम, कुछ लोग जो है हिमाचल से भी पकड़े हैं। देखिए सर, अभी मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर सुनने में आ रहा है। हम इधर ही आए हैं, आज इधर कुड़िया का चौथा है, तो इधर बीच में बंदे बात कर रहे हैं, कोई लोग पकड़े हैं, उनका कोई पता नहीं चला है कौन आदमी। ससुर देवर वो उनको पुलिस ने बुलाया है, वो रामकोट में गए हैं उधर। हाँ, उनको कल से ले गए उनको। हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, यहाँ पे जो परिजन है हम उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और फिलहाल आप ये देख लें किस तरह का ये जंगल है, सामने नाला है
दरिया और बीच में ये जंगल है और इस जंगल में जो है सारी वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। और हम चलेंगे और जो परिजन यहाँ पे आए हुए हैं, लड़की की ससुमा भी जो है यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल रशीद बुसवाल जी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी यहाँ पे ताज़ियत पे आए हुए हैं और लड़की का चौथा है। बुसवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे जो ये पूरा मामला जिसको यहाँ पे अंजाम दिया गया है? जी, आज हम जहाँ पे आए हुए थे, आज लड़की का चौथा था, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई और बड़ी एक हमें फिक्र वाइस मसला है कि बिलावर के एरिया में जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी बरादरी में वक्तन फ़ौक्तन जहाँ पे कोई ना कोई मसले मसाइल बनते जा रहे हैं, लेकिन उन पे जो है पुलिस का इतना जो इंसाफ पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है। पीछे भी जहाँ पे कोई 2-3-4 मसले हुए हैं कि उनको भी इंसाफ जहाँ उन फैमिलियों को भी नहीं मिला। तो आज का जो केस है, जैसे हमने इस केस को कोशिश की, हमने पुलिस महकमा से बात करने की कोशिश की, यहाँ के लोगों से कोशिश की, तो हमें एसएचओ साहब ने यकीन दहानी दिलाई कि हम पूरी गंभीरता के साथ और पूरा जी जान से इस केस को कोशिश करेंगे सुलझाने की। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जहाँ पे जंगल में जब वो लड़की गई हुई थी, तो जंगल में वो दरिंदे लोग वहां पे आए, उन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बिल आखिर उस लड़की को जो है, अगर वो नंगा थी औरत तो आप समझ सकते हो कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। वो बिल्कुल बेपर्दगी की हालत में पड़ी थी। दूसरा, उसके सर को पत्थरों से कुचल दिया गया था, बिल्कुल बेरहमी के साथ कुचल दिया गया था। जहां तक कि जहां वहां पे जो लोग गए हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई हमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसको पर्दा उस पे डाल सकें। फिर हमने आंखें बंद करके हमने उसके ऊपर चादर वगैरह डाली, लेकिन क्या डालते, उसके जिस्म पे एक कतरा भर भी कपड़ा नहीं था। उसका जिस्म पूरा ऐसे खून से पूरा खूनो खून हुआ था। तो उसके जिस्म को जो है कहते हैं कि बाकी कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ था, टोटली तेजदार पत्थरों से उसके जिस्म को नोचा गया था, उसको कुचला गया था, उसकी हड्डियां तोड़ी गई थी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इतना खौफ, जितना खौफ मैं अल्लाह को हाजिर नाजर रखकर ये बात कहता हूँ कि जितना खौफ मुझे ये केस सुनकर हुआ, इतना खौफ तो आतंकवाद से भी नहीं था, मिलिटेंट से भी हमें इतना खौफ, जब बुजुर्ग लोग बताते थे कि हमारे इधर होता था तो हमें उसका भी इतना खौफ नहीं था। किसी दुश्मन का भी, हमें पाकिस्तान का भी इतना खौफ नहीं हो सकता हिंदुस्तानियों को जितना इन दरिंदे लोगों का हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बिलावर में, इस गुड़ा कलियाल में क्राइम बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आप किसी भी बंदे से जहाँ पे पूछ लो। अभी एक मेरा साथी को फोन कर रहा था पीछे नगरोटा में, मुझे कह रहा था कि इधर किसी कोई रामचंद कोई है, बेचारा बुजुर्ग है, उनके बच्चा जो है वो गुम हो गया है, किडनैप हो गया है या गुम हो गया है। या पीछे एक इधर हमारे बेचारी कोई थी हिंदू कम्युनिटी से, एक लड़की थी, वो उसकी लाश जो मशेडी में मिली थी। उससे पहले मैंने 2-3 केसों में मैं खुद उन केसों में आया हूँ, जैसे एक बकरवाल कम्युनिटी से एक मर्डर हो गया, एक गुजर कम्युनिटी से एक मर्डर हो गया, जिसको पुलिस जो है, भाई हम कठुआ में रहते हैं, इस तरह का क्राइम आप कठुआ की जो सिटी है या उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं देखोगे इस तरह का जो क्राइम जहाँ पे चल रहा है। तो मेरी जो गुजारिश रहेगी, एक मैं हमारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं, हमारे जो डीजीपी साहब हैं और कठुआ के जितने भी आला अफसरान हैं पुलिस महकमा के, कि जनाब आला आप इन लोगों को देखें, इन लोगों पे नजरसानी करें और जिन भी लोगों के साथ जो भी गुनहगार हैं उनको सख्त से सजा दें, ताकि पुलिस का जो है वो हमेशा डर बना रहे गुनहगार के ऊपर। चले जी, बहुत बुरा लगता है जब इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती हैं। बस क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अशरफ अली है। आप देख ही रहे हैं कि आज चाहरम में था, यहाँ पे हम आज़ार ताज़ियत के लिए आए हैं। और ख़ासकर हम अगर क्राइम की बात करेंगे तो बिलौर में क्राइम बढ़ नहीं गया, हद से बढ़ गया। और आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि पपीता को देखकर पपीता रंग जो है बदलता है। यहाँ
पे 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जिनको उसमें पुलिस को कहो कि मुलाफत रही होगी या क्या नाकामी रही होगी, लेकिन उन केस को सॉल्व न करने की वजह से आज आप देख रहे हैं। अभी रशीद भाई जैसे कह रहे थे कि पीछे एक बच्चे का फोन आया कि उसको किडनैप कर लिया। अभी 5-6 दिन हमारी एक सनातनी बहन है हमारी, वो भी हमारी बहन है, जैसे दुख में हम आ जाएं ऐसा ही हमें उनका भी दुख है। उनकी जो डेड बॉडी है वो मुछड़ी से मिलती है। आज दूसरा क्राइम हो गया है। सरासर हम ये कहेंगे, इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से आए दिन इसी थोड़े से एरिया में जो है जो इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश रहेगी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतजामिया से कि इन चीजों पे ऐसा कोई लाएअमल लाया जाए कि ताकि इन चीजों से हमें निजात मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो ये लड़की की सासू माँ कौन है? सासू माँ आप देख सकते हैं वो है बेचारी, वो बात तक भी नहीं कर सकती आपके सामने, वो बात तक भी नहीं कर सकती। जिनकी लोग बात कर रहे हैं उनकी इस वक्त एक जिसके घर से एक बंदा जाए और इस हालात में उसके जाए के दरिंदों ने उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की हो के जिसको बयां करना भी हमें शर्म और दुख हो रहा है, तो वो जिस सासू माँ की बहू या बेटी इस दुनिया से चली गई है तो आप देखते होंगे उन पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल जिस तरह से सामने दिख रहा है सासू माँ इनकी वहाँ पे वो बैठी हुई है, लेकिन बात करने की हालत में वो नहीं है। यहाँ पे ये महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। चलक के ना था जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम है। सबसे पहले मैं आपका मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत दूर दराज इलाके में इस गर्मी में धूप में 120 किलोमीटर जम्मू से बूढ़ा कल्याल तहसील रामकोट पैदल रास्ता कम से कम 3-4 किलोमीटर चलकर आप हमारे पास आए और हमारी बात सुनने के लिए इधर आए। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आलम है। मैं यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर का हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं है, नजदीक ही है। तो बहुत दुख की बात है कि रजीना जोजा सलीम का जो कत्ल हुआ, इसकी बहुत दुख और परेशान पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सुन रहा है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। वो रजीना सुबह 8 बजे बकरियों को लेकर जंगल में चले गई। जंगल से तकरीबन 11 बजे वो वापस घर को आ रही थी तो छोटे लड़के को कहा मैं दूसरे रास्ते से आऊंगी घर को, तो आप इन बकरियों को लेकर चलो। और वो छोटा लड़का घर में आ गया और रजीना जो है वो घर में नहीं पहुंची। उसके बाद लड़के को पूछने के बाद ढूंढने लगे कि कहाँ है कहाँ नहीं। जाते जाते शाम तकरीबन आइडिया वो कुछ 7 बजे का बता रहे हैं कि एक जंगल, बैरान जंगल रास्ते से दूर दरिया के नजदीक ही है। एक साइड पे जगह है, बिल्कुल झाड़ियों से घने दरख्त हैं, जहाँ पे कोई भी किसी को नजर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां से 7 बजे उस रजीना की लाश मिली। जब लाश को देखा तो लाश बिल्कुल बेपर्दा थी, कपड़ा कोई ऊपर नहीं था, उसके कपड़े उसके फाड़ चीर कर दूर फेंके थे और उसके मुंह में मिट्टी डालकर और पूरे जिस्म को नोच नोच कर उसको बुरी तरह से मारा गया। 2 महीने का बच्चा उसके पेट में था। एक पत्थर जो सिर में उसके उठाकर मारा है, कम से कम 20 केजी का पत्थर है वो, जिस पत्थर को उठाकर सिर में मारा है। जब खबर पहुंची पुलिस को, डेड बॉडी मिल गई, पुलिस रामकोट इंचार्ज उसी टाइम वो भी वहां पहुंच गए। फिर खबर पहुंची एसएचओ बिलावर को। एसएचओ बिलावर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, वो भी उसी टाइम उस मौके पर पहुंच गए। और डीएसपी साहब वो भी उसी टाइम रात को ही वहां पहुंच गए, आकर उन्हें पूरी कार्रवाई किया, देखा सुना। रात तकरीबन 3 बजे उस डेड बॉडी को उठाकर बिलावर हॉस्पिटल में ले गए और वहां पे पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम हुआ, उनका पोस्टमार्टम होने के बाद पूरी दुनिया और पब्लिक को सहारा दिया कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा। जो पहले इधर केस दूर दराज इलाके में हुए उनकी तरह ऐसा ना होगा। आपको आप पूरा यकीन रखें, इम्तनान रखें कि आपको पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा। हम यही अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से कि हमारे लिए पूरा इंसाफ किया जाए, इस बच्ची का इंसाफ किया जाए। जिन दरिंदों ने ये कत्ल किया उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, या तो पूरी उम्र सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। जिनके परिवार से वो हैं उन परिवार को पूरी उम्र की सजा होनी चाहिए। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो लड़की का देवर और ससुर है उसको भी उनको बुलाया गया है थाना में। हाँ जी, वो इस टाइम में मतलब हमने ये कहा कि कोई अपना भी हो घर का भी हो उसको भी माफ नहीं करना, किसी को छोड़ना नहीं। जिस जगह पे पुलिस को शक है उसी बंदे को उठाकर थाने में ले जाओ, उनकी पूछताछ की जाए। जो बच्चा साथ था बकरियों के लिए गया हुआ था, उस बच्चे के लिए भी हमने भी पुलिस को कहा कि इसको भी पूछो, क्योंकि ऐसा ना हो कोई प्रेशर की वजह से इसको खामोश रखा गया हो या डरा धमका के मारने के डर से वो बोलता ना हो, क्योंकि इसकी भी पूछताछ की जाए। अब सुनने में ये आ रहा है पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। हिमाचल से 2 शख्स पकड़कर थाना रामकोट में लाए हैं, क्योंकि वहां से एक पर्स मिला था, उस पर्स से कोई न कोई सबूत उनको मिला है, क्योंकि हमें लोकल आदमियों ने किसी ने उस पर्स को टच नहीं किया था। चलें जी, ये पूरा वाकया है यहाँ पर गुड़ा कलियाल का, और जहाँ पर इस तरह की शर्मनाक चीज को जो है अंजाम दिया गया है, ये वारदात जी। अच्छा, ये उनके दादा सौरभ भी यहाँ पे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे जी। क्या क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे तुम जब तुमनो यो खबर मिली कि कुड़ी की लाश इकन पे हुई है जंगल में? वो गई थी बकरी के साथ जी। तो बकरी के साथ गई थी तो आई वह शाम 11 बजे आई, बकरियां आ गई तो वो कुड़ी नहीं आई दे उसके साथ ढूंढन जा रही, ढूंढते ढूंढते शाम 7 बज गई। 7 बजे उसकी लाश लगी। 7 बजे नालों नाल पुलिस में फोन कर दिया, पुलिस भी आ गई, बिलावर से भी आ गई, रामकोट की भी आ गई, कठुआ से भी आ गई। करते हैं रात के 3 बजे लाश उठा गई, ले गए बिलावर से दूसरे दिन 2:30 बजे लाश आ गई वापस। ये देखा है तो कोई जगह उसकी छोड़ी भी नहीं थी, बटाने वगैरह अल्फ नंगी थी, कपड़ों कोई उसके साथ नहीं था, कपड़ा उसने दूर सा सटिया हुआ। जुल्म कितो बड़ा जुल्म कियो वो बची है साथ, इसको इंसाफ होना चाहिए। चले इंसाफ इंशाल्लाह थोएगो तुमनो, तुम बेफिक्र हैं, पुलिस अपना काम करेगी पुलिस काम करेगी। चलें जी, ये उनके चाचा ससुर थे और गुड़ा कलियाल का ये मामला है जहाँ पर इस चीज़ को अंजाम दिया है। और सासू माँ से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर पाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा इग़फिरली हम्नी वरहमनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा इग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्सना। अल्लाहुम्मा नहजैतहु मिन्ना फ़अहजिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इलाहुल आलमीन, तेरे ही बारगाह में हम सब ने जो मिलकर जो भी अल्लाह दुआएं पढ़ी तेरी बारगाह में जो कलाम पाक हाजिर किया है अल्लाह, जो
जो भी अल्लाह कुरान पाक की तलावत की है तेरी बारगाह में या अल्लाह इस पारे कुरान पाक पढ़ा गया अल्लाह आमीन अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा दीजिए आमीन अल्लाह आमीन जो कुरान पाक की तलावत कीजिए या अल्लाह कलाम पाक को सवाब हासिल सबसे पहले काए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते मौला पाक कबूल फरमा दीजिए या आमीन अपना हबीब अलैहि सलातो सलाम के सदके या आमीन या अल्लाह जो 1,24,000 पैगंबर जारी इमाम जराए उनको की बारगाह पेश करते मौला पाक कबूल फरमा दीजिए या आमीन खास कर दे अल्लाह जो इस घर दे सारी मैयत गुजर गई या आमीन उसकी बारगाह पेश करते मौला पाक कबूल फरमा दीजिए या आमीन अपना हबीब अलैहि सलातो सलाम के सदके करे या आमीन इस हिंदुस्तान की कोने कोने जितने भी रूह वाले मोमिन मुसलमान इस दुनिया फानी से चल बसे हैं या आमीन उनकी बारगाह पेश करते मौला पाक कबूल फरमा दीजिए या आमीन उनकी कब्रों को कुशादा फरमा दीजिए।